हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग आज पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैत प्रकृति। ठीक, जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं ड्यूअल नेचर को, केवल ड्यूअल नेचर को बोलते हैं द्वैत प्रकृति। ठीक, जिसका अर्थ ये है कि जब भी कोई प्रकाश और मैटर जो होता है, मतलब कि लाइट और मैटर, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ये वेव के तरीके और पार्टिकल के तरीके बिहेव करते हैं। कौन कौन बोले हैं कि मतलब जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश, वो, एंड दूसरा होता है मैटर यानी कि पदार्थ, ये दोनों वेव और पार्टिकल के तरीके बिहेव करते हैं। ठीक, इसमें ये चीज़ बताया गया है। इसका डिटेल देखते हैं क्या चीज़ है। इसे आइंस्टीन ने बताया है, इस ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये सबसे पहले कौन बताया था? आइंस्टीन ने बताया था 1905 में बताया। ठीक, देखेंगे आइंस्टीन 1905 सजेस्टेड दैट लाइट, मतलब कि जो आइंस्टीन थे वो लाइट के बारे में सजेस्ट किए, यानी कि लाइट के बारे में बताया था। ठीक है, आइंस्टीन ने लाइट के बारे में बताया। हैज़ ए ड्यूअल कैरेक्टर, मतलब कि इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। ठीक, ड्यूअल कैरेक्टर रखता है, एंड क्या चीज़ है? एंड वी हैव बोथ ए पार्टिकल एंड हैज ए वेव। ठीक, मतलब कि जो हमारा लाइट होता है, प्रकाश, वो ड्यूअल नेचर कैरेक्टर रखता है। और ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है कि ये बिहेव करता है किसके तरीके से? बोथ पार्टिकल और वेव के तरीके बिहेव करता है। कौन? ड्यूअल नेचर। ठीक, आगे नेक्स्ट है, फुल स्टॉप के बाद एल डी ब्रॉगली 1924 सजेस्टेड दैट ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन। ठीक, पहले देखिए क्या कह रहा है कि जो आइंस्टीन थे ये लाइट के बारे में बताएं, कि लाइट के बारे में ये बताएं कि वो जो लाइट होता है वो ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। ठीक, अब ड्यूअल कैरेक्टर में क्या है? वो पार्टिकल यानी कि कण, वेव मतलब तरंगदैर्घ्य, ड्यूअल नेचर में पार्टिकल और वेव की तरीके बिहेव करता है। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन? डी ब्रॉगली। ठीक, एल डी ब्रॉगली जब आए तब सजेस्टर, मतलब इन्होंने बताया क्या? और बताया था कब? 1924 में। ठीक, 1924 में इन्होंने बताया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, मतलब कि जितने भी पदार्थ होते हैं, मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक, और पार्टिकल कण होता है। ठीक, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं तो वो इसको जान लें। बाकी ये क्या है? ये कह रहे हैं कि जो सभी मटेरियल होते हैं, मटेरियल पार्टिकल, वो मोशन करते हैं। मोशन मतलब वो गति करते हैं। ठीक, सभी पार्टिकल गति करते हैं, जैसे कि सच एज, मतलब जैसे कौन कौन से होते हैं जो गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक, ईटीसी, मतलब कि सारे मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो गति करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये गति करता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब मॉलिक्यूल होता है। ठीक, और जो ये सब है ये तो बहुत ही छोटा रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब एक रहते हैं। ठीक, जो मॉलिक्यूल रहता है इसमें एक से अधिक एटम रहते हैं, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक, जो कि हम सूक्ष्मदर्शी वगैरह से ही देखते हैं। ठीक, ये है, मतलब ये सारे जो हैं गति करते हैं, और उसके आगे है, मतलब ईटीसी का है, और भी रहते हैं जो गति करते हैं। आगे हैव ड्यूअल कैरेक्टर। ठीक, मतलब जो ये सारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम मॉलिक्यूल, ये ड्यूअल कैरेक्टर रखते हैं। और ड्यूअल कैरेक्टर में क्या होता है?
ये वेव की तरीके और पार्टिकल के तरीके बिहेव करता है। ठीक, वेव का मतलब क्या होता है, वेव मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक, जैसे कि कोई चीज़ है तो अगर हम फेंकते हैं तो सीधे सीधे करके ऐसे नहीं जाता है। ठीक, ऐसे कहीं पे भेजे या फेंके, इस तरह से ऐसे सीधे जा रहा है, या फिर इस लाइन में जा रहा था ऐसे सीधे जा रहा है, ऐसे नहीं जाता। ठीक है, जब कुछ फेंकते हैं हम, जो फेंकने का मतलब है, जैसे अभी गेंद ले लीजिए, गेंद का क्या है, वो तो पूरा सीधे नहीं जाता है, लेकिन क्या है, हम कितना भी तेज़ी से फेंके उसको तो पहले ऐसे ऐसे जाएगा सीधे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आके इधर झुकने लगता है। ठीक, इधर आके ऐसे होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक, ऐसे कर्व बनाते हुए। और वेव यही होता है, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से अगर जाएगा तो उसे हम वेव बोलते हैं। ठीक, तो यही इसमें बताया गया है कि इसमें डुअल नेचर। सो फिर आगे है, आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एल डी ब्रॉगली, मतलब कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या है, द वेव लेंथ मतलब कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ये पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का वेव लेंथ लैम्डा होता है। उसके बाद ऑफ मास यम, यानी कि जो मास होता है वो यम लेते हैं, मास को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेलोसिटी जिसे हम वी और ओ आर आर मतलब या वी या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, वेलोसिटी को। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वी लिख देंगे कि, और अदर बुक में कहीं कहीं पे यू लिखा रहता है। ठीक, तो आप दोनों को ही देखेंगे, दोनों जानेंगे पहचानेंगे कि जो वी और यू है दोनों को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों चाहे हम यू लिखेंगे तब भी वेलोसिटी रहेगा, और वी लिखेंगे यू या वी लिखेंगे दोनों वेलोसिटी ही रहेगा। ठीक, सो इसको देखिए इतना हो गया। फिर इज गिवन बाय द रिलेशन, मतलब जो हमारा डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसका वेवलेंथ एंड उसका मास एंड उसका वेलोसिटी, ये एक रिलेशन में बधा हुआ रहता है। कैसे, एक रिलेशन है उसका, कैसे है, देखिए ये लैम्डा इक्वल टू, इस साइन को हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। ठीक, ये हमारा, ये इन्होंने कौन दिया था, डी ब्रॉगली ने, इस तरह से। ठीक, सो इसमें क्या है, लैम्डा क्या है, ये चीज़ देखेंगे। देखिए वेयर जो हमारा एच है इसे हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और इसका फिक्स वैल्यू है ये। ठीक, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आता है ये फिक्स वैल्यू, एच का, एच इक्वल टू कितना होता है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, इतना होता है एच इक्वल टू। ठीक, उसके बाद है जो एम बी है, ये एम बी इक्वल टू पी भी होता है। ठीक, यहाँ पे पी लिखेंगे तो भी सही रहेगा, एम वी लिखे हैं तो भी सही है। ठीक, क्योंकि इस तरह से आप लिख ही लीजिए यहाँ पे, जैसे कि एम वी इक्वल टू पी होता है। ठीक, आप यहाँ पे पी लिख सकते हैं या फिर एम बी है, दोनों ही सही रहेगा। ठीक, और एम बी है क्या, एम बी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे पी रहेगा तब भी हम उसको मोमेंटम ही बोलेंगे। ठीक, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मतलब किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम है ये। ठीक, क्यों, क्योंकि जब एम वी इक्वल टू पी है, पी इक्वल टू एम पी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, ये भी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। हम किसी को भी ये यहाँ पे रख रहे हैं। अभी इसका एक डेरिवेशन भी है, तो इनका मतलब है डी ब्रॉगली का, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे पूरा कैसे है। ठीक, सो आई होप आप लोग को ये इतना समझ आया है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक अच्छे से देखा करिए और ध्यान से सुनिए बातों को। जब ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक, और इसको नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक, नोट्स बनाएंगे तो और बेटर समझ आएगा। ठीक, सो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।